तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑल 13 ब्रीडिंग स्टाइल शोन इन डीमन स्लेयर। तो यार वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो यार सबसे पहले ये बात जान लो कि जितनी भी ब्रीडिंग स्टाइल डीमन स्लेयर में दिखाई गई हैं वो सारी की सारी कॉपी हैं सन ब्रीडिंग स्टाइल की, और बाकी की सारी ब्रीडिंग स्टाइल सन ब्रीडिंग से ही बनी हुई है। तो जितने भी डीमन स्लेयर थे सन गोकू एरा में वो सब के सब सन ब्रीडिंग सीखने जा रहे थे, लेकिन उन सबकी टेक्निक में कुछ ना कुछ कमी थी जिसकी वजह से वो लोग सन ब्रीडिंग को मास्टर नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने उनसे ही मिलती जुलती अपनी अपनी ब्रीडिंग स्टाइल बना ली। तो जो 5 बेसिक एलिमेंट्स है उन सब की ब्रीदिंग सबसे पहली ब्रीदिंग बनी, और वो है विंड ब्रीदिंग, वाटर ब्रीदिंग, फ्लेम ब्रीदिंग, स्टोन ब्रीदिंग और थंडर ब्रीदिंग। तो हम लोग जिस ब्रीदिंग की सबसे पहले बात करेंगे वो है विंड ब्रीदिंग। तो यार जो विंड ब्रीदिंग है वो मोस्टली ऑफेंस के लिए यूज होती है। तो यार इस ब्रीदिंग में मोस्टली रोटेटिंग मोशन में अटैक किया जाता है, और ये ब्रीदिंग अपने यूजर को वाइड रेंज में अटैक करने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो यार जो भी विंड ब्रीदिंग यूज करता है उनकी स्वॉर्ड का कलर ग्रीन होता है, और इसका यूजर जो हमें डीमन स्लेयर में दिखाया गया है वो है विंड हाशिरा सानेमी। तो यार विंड ब्रीदिंग में टोटल 9 फॉर्म्स होते हैं। तो यार विंड ब्रीदिंग की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका नाम है डस्ट व्रिल्ड विंड कटर। तो यार इस फॉर्म में यूजर अपने अपोनेंट की तरफ तेजी से भागता है और अपनी तलवार का यूज करके खूब सारे स्लैशेस मारता है, जिसकी वजह से एक हॉरिजॉन्टल व्रिल्ड विंड क्रिएट हो जाता है, और ये अटैक उसके अपोनेंट पे वाइड रेंज में अटैक कर सकता है। और इस अटैक में यूजर को कंटिन्यूअस तलवार चलानी पड़ती है अपने अपोनेंट के ऊपर। सेकंड फॉर्म जो है उसका नाम है क्लॉस प्योरीफाइंग विंड। तो यार इस फॉर्म में यूजर अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर रखता है और एक ही बार में 4 लगातार वर्टिकल स्लैशेस मारता है, जो कि बिल्कुल क्लॉस की तरह लगते हैं। जो थर्ड फॉर्म है उसका नाम है क्लियर स्टॉर्म विंड ट्री। तो यार इस फॉर्म में यूजर अपने आसपास खूब सारे स्लैशेस मारता है अपनी तलवार से, जिसकी वजह से उसके अराउंड एक व्रिल्ड विंड क्रिएट हो जाता है, और ये अटैक यूजर के अपोनेंट के अटैक से बचने में मदद करता है। तो जो फोर्थ फॉर्म है उसका नाम है राइजिंग डस्ट स्टॉर्म। तलवार से खूब सारे स्लैशेस मारता है और खूब सारे व्रिल्ड क्रिएट करता है और अपने अपोनेंट के ऊपर अटैक करता है। तो जो फिफ्थ फॉर्म है उसका नाम है कोल्ड माउंटेन विंड। तो इस फॉर्म में यूजर अपनी तलवार से खूब सारे स्लैशेस मारता है, जिससे एक सर्कुलर आर्क में स्लैशेस क्रिएट हो जाते हैं, और ये स्लैश जैसे जैसे अपने अपोनेंट के पास बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बड़े होते जाते हैं। तो जो सिक्स्थ फॉर्म है उसका नाम है ब्लैक विंड माउंटेन मिस्ट। तो इस फॉर्म में यूजर अपनी बॉडी को एक अपर कट की तरह रोटेट करता है और अपनी तलवार से एक सर्कुलर आर्क में स्लैश मारता है। तो जो सेवेंथ फॉर्म है उसका नाम है गेल सडन गस्ट। तो इस फॉर्म में यूजर एक छलांग मारता है और अपनी बॉडी को हवा में कर लेता है, फिर अपनी तलवार से खूब सारे स्लैशेस मारता है अपने अपोनेंट के ऊपर, जो कि एक गेल फोर्स का विंड क्रिएट कर देती है, जिससे कि गेल फोर्स विंड क्रिएट हो जाता है, जो कि उसके अपोनेंट के चीथड़े उड़ा देते हैं। एट्थ फॉर्म का नाम है प्राइमरी गेल स्लैश। इस फॉर्म में भी यूजर हवे में छलांग लगाता है और हवे में ही अपनी तलवार को स्विंग करता है, जिससे खूब सारे भवंडर बन जाते हैं, और ये सारे अटैक उसके अपोनेंट को तुरंत ही काट देंगे। नाइन्थ फॉर्म का नाम है इडाटन टाइफून। तो इस फॉर्म में यूजर हवा में बैक फ्लिप मारता है, और जब वो हवे में बैक फ्लिप मार रहा होता है तभी अपनी तलवार को घुमाता है, जिससे खूब सारे सर्कुलर फॉर्म में गस्ट क्रिएट हो जाते हैं, मतलब कि हवा के छोटे छोटे भवंडर क्रिएट हो जाते हैं, और उसके नीचे जो भी चीज आती है उसके चीथड़े उड़ा देते हैं। तो अगली ब्रीदिंग जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है इंसेक्ट ब्रीदिंग। अब इंसेक्ट ब्रीदिंग शिनोबो कोचो की पर्सनल क्रिएशन है। अब ये ब्रीदिंग स्टाइल शिनोबो कोचो ने खुद के लिए डिजाइन की थी, क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो डीमन का गला काट सके। अब इस ब्रीदिंग में शिनोबो अपनी तलवार पे बहुत सारे विस्टीरिया लीफ से बने हुए पॉइजन्स को लगा के रखती है, जो कि डीमंस के लिए बहुत ज्यादा लेथल होते हैं। तो यार जो इंसेक्ट ब्रीदिंग का ओरिजिन है वो कुछ इस तरीके से है। सन ब्रीदिंग से बनी है वाटर ब्रीदिंग, और वाटर ब्रीदिंग से बने हैं फ्लावर ब्रीदिंग और सर्पेंट ब्रीदिंग, और जो इंसेक्ट ब्रीदिंग है वो फ्लावर ब्रीदिंग से बनी है। अब जो शिनोबो की निचरीन स्वॉर्ड होती है वो बिल्कुल निडल जैसे होती है, ताकि वो अपने अपोनेंट को एक बी की तरह स्टिंग कर सके और जहर उनके अंदर घुसा सके। तो अब बात करते हैं कि इंसेक्ट ब्रीदिंग में कितने फॉर्म्स होते हैं। तो यार इंसेक्ट ब्रीदिंग में 5 फॉर्म होते हैं, जिनमें से 4 ही दिखाए गए। तो इंसेक्ट ब्रीदिंग की पहली फॉर्म का नाम है डांस ऑफ बटरफ्लाई कैप राइज। तो इस फॉर्म में यूजर एक जंप लेता है हवे में और फिर अपने अपोनेंट के ऊपर चार्ज करता है बहुत ही स्पीड में, और फिर अपनी ब्लेड का यूज करके अपने अपोनेंट के अंदर मल्टीपल टाइम स्टिंग करता है एंड बहुत सारा पॉइजन उसके अंदर छोड़ देता है। सेकंड फॉर्म का नाम है डांस ऑफ बी स्टिंग ट्रू फ्लटर। इस फॉर्म में ब्लाइंडिंग स्पीड से यूजर अपने अपोनेंट की तरफ बढ़ता है और उसके अंदर एक ही थ्रस्ट में अपनी तलवार घुसेड़ देता है, जिसकी वजह से उसके अपोनेंट के अंदर बहुत सारा पॉइजन एक ही बार में घुस जाता है। थर्ड फॉर्म का नाम है डांस ऑफ ड्रैगन फ्लाई कंपाउंड आई हेक्सागोन। इस अटैक में यूजर एक ही बार में 6 स्ट्राइक मारता है अपने अपोनेंट के ऊपर, और वो 6 स्ट्राइक बहुत ही वाइटल पॉइंट्स पे मारता है अपने अपोनेंट के, जैसे कि नेक, हार्ट, ताकि हैवी डोजिंग ऑफ पॉइजन से उसका अपोनेंट मर जाए। फोर्थ फॉर्म का नाम है डांस ऑफ सेंट्रीपीडल 100 लेग्ड जिगजैग। ये एक ऐसा अटैक है जिसमें यूजर जिगजैग पैटर्न में भागता है अपने अपोनेंट की तरफ, जिससे उसका अपोनेंट कंफ्यूज हो जाए
और उसे एक ओपनिंग मिले ताकि उसके नेक में वो स्टैब कर सके और पॉइजन को इंजेक्ट कर सके उसके अंदर। अब इस अटैक में स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि वो एक वुडन ब्रिज को इजिली तबाह कर सकती है। तो अब मैं जो अगली ब्रीदिंग के बारे में बात करने वाला हूँ उस ब्रीदिंग का नाम है साउंड ब्रीदिंग। तो यार जो भी साउंड ब्रीदर होते हैं उनकी स्वॉर्ड का कलर एम्बर होता है। अब साउंड ब्रीदिंग टेक्निक थंडर ब्रीदिंग से ओरिजिनेट हुई है। साउंड ब्रीदिंग में यूजर एक्सप्लोसिव बॉम्ब्स का यूज करता है ताकि वो मैसिव अमाउंट ऑफ डैमेज डील कर सके और इसमें यूजर साउंड की स्पीड से ट्रेवल भी कर सकता है। और जो साउंड ब्रीदर की निचरीन स्वॉर्ड होती है वो बिल्कुल ननचक्स की तरह होती है। इसमें 2 ब्लेड्स रहती हैं और एक चेन से कनेक्टेड होती हैं। तो साउंड ब्रीदिंग में टोटल 5 फॉर्म होती है जिसमें से सिर्फ 3 ही दिखाई गई है। तो जो साउंड ब्रीदिंग है उसमें पहली फॉर्म का नाम है रॉर। इसमें यूजर अपनी दोनों निचरीन स्वॉर्ड को अपने सर के ऊपर उठाता है और फिर बहुत तेजी से जमीन पर पटकता है जिससे एक बहुत ह्यूज अमाउंट में साउंड क्रिएट होती है और इसीलिए इस फॉर्म का नाम रॉर है। अब साउंड ब्रीदिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म तो दिखाई नहीं गई, इसलिए सीधा फोर्थ फॉर्म पर आते हैं। तो फोर्थ फॉर्म का नाम है कांस्टेंट रिसाउंडिंग स्लैश। तो इस फॉर्म में यूजर अपनी दोनों स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठाकर खूब तेजी से घुमाने लगता है जिससे ब्लेड्स एक सीड की तरह काम करने लगती है और कोई भी चीज उसके कांटेक्ट में आती है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देती है और ये बहुत पावरफुल डिफेंसिव अटैक है। अब जो फिफ्थ फॉर्म है उसका नाम है स्ट्रिंग परफॉर्मेंस। तो इस फॉर्म में यूजर अपनी निचरीन स्वॉर्ड की चेन को पकड़ता है और फिर अपनी दोनों स्वॉर्ड को तेजी से घुमाने लगता है और अपने अपोनेंट के सामने बहुत तेजी से भागने लगता है। अब क्योंकि ब्लेड की ग्रिप नहीं चेंज हो रही होती इसलिए ब्लेड्स लगातार अटैक करती रहती हैं जिसकी हेल्प से यूजर बिना रुके अपने अपोनेंट के ऊपर खूब सारे स्लैशेस मार सकता है। अब जो हमारी अगली ब्रीदिंग है उसका नाम है बीस्ट ब्रीदिंग जिसे अपना इनोस्के हाशिबिरा यूज करता है और इस ब्रीदिंग को इनोस्के ने ही बनाया है और ये ब्रीदिंग विंड ब्रीदिंग से बनी हुई है। अब बीस्ट ब्रीदिंग के जितने भी यूजर होंगे उनकी स्वॉर्ड का कलर ग्रे होगा। तो यार बीस्ट ब्रीदिंग में टोटल 10 फॉर्म होती है लेकिन डूमा से फाइट करते समय इनोस्के ने इसकी 11 फॉर्म भी बना दी थी और ये सारी की सारी फॉर्म डीमन स्लेयर में दिखाई गई है। अब जैसे कि अदर ब्रीदिंग में डिफरेंट मूव्स को फॉर्म कहा जाता है वैसे ही बीस्ट ब्रीदिंग में मूव्स को फैंग कहा जाता है। जो बीस्ट ब्रीदिंग का फर्स्ट फैंग है उसका नाम है पियर्स। में यूजर अपनी दोनों तलवारों से अपने अपोनेंट के नेक पे अटैक करता है और उसके गले को काटने की कोशिश करता है। सेकंड फॉर्म का नाम है स्लाइस। में यूजर अपनी दोनों तलवारों का यूज करके एक स्लैश मारता है वो भी एक्स शेप में। फॉर्म का नाम है डिवावर। यूजर एक साथ ही 2 हॉरिजॉन्टल स्लैश मारता है। यूजर अपने अपोनेंट की नेक को टारगेट करता है ताकि उसकी नेक को वो काट सके। फैंग का नाम है स्लाइस एंड डाइस। फॉर्म में यूजर अपनी दोनों स्वॉर्ड का यूज करके एक स्लैश मारता है वो भी डायगोनल फॉर्म में। फिफ्थ फैंग का नाम है क्रेजी कटिंग। इसमें यूजर की बॉडी हवा में रहती है और उसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो उसको काट देता है। सिक्स्थ फैंग का नाम है पैलिसेड बाइट। इसमें यूजर अपनी दोनों तलवारों का यूज करके एक साथ ही बहुत सारे डायरेक्शन में स्लैशेस मारता है। सेवेंथ फैंग का नाम है स्पेशल अवेयरनेस। इस फैंग में यूजर अपने सेंस ऑफ टच का इस्तेमाल करता है जिससे वो अपने अपोनेंट की वीकनेस पोजीशन का पता कर सकता है बाय फीलिंग द स्मॉल डिस्टर्बेंस इन एयर। और इस टेक्निक के हेल्प से इनोस्के एक पूरे पहाड़ में जितने भी डीमंस थे उनको सेंस कर पा रहा था जब वो स्पाइडर फैमिली से लड़ रहा था। एट्थ फैंग का नाम है एक्सप्लोसिव रश। इसमें यूजर आंख बंद करके खूब तेजी से अपने अपोनेंट के पास भागता है और इस अटैक में उसका अपोनेंट कितने भी उसके ऊपर अटैक करते उन सबको इग्नोर कर देता है। नाइन्थ फैंग का नाम है एक्सटेंडिंग बेंडी स्लैश। इसमें यूजर अपने आर्म्स की जॉइंट को डिसलोकेट कर सकता है ताकि वो अपने आर्म्स की रेंज को बड़ा कर सके और एक फास्ट स्विंगिंग फॉरवर्ड स्ट्राइक मार सके अपने अपोनेंट के ऊपर। 10th फैंग का नाम है विर्लिंग फैंग्स। इसमें यूजर अपने हाथ में दोनों ब्लेडों को पकड़कर तेजी से घूमने लगता है सर्कुलर मोशन में जिससे उसके अपोनेंट के सारे अटैक डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। 11th फैंग का नाम है सडन थ्रोइंग स्ट्राइक। इसमें यूजर अपने दोनों ब्लेड को अपने अपोनेंट के ऊपर फेंक देता है और जब वो ब्लेड फेंक रहा होता है तब उसकी बॉडी घूम रही होती है। नेक्स्ट ब्रीदिंग जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है सर्पेंट ब्रीदिंग। तो अब क्योंकि सर्पेंट ब्रीदिंग का और कोई यूजर नहीं दिखाया गया है डीमन स्लेयर में तो इसीलिए हम लोग मानते हैं कि ओबना इग्योरो ही इसका क्रिएटर है। तो यार जितने भी डीमन स्लेयर सर्पेंट ब्रीदिंग यूज करते हैं उनकी ब्लेड का कलर लेवेंडर होता है। तो यार सर्पेंट ब्रीदिंग में टोटल 5 फॉर्म है और पांचों की पांचों दिखाई गई हैं। तो सर्पेंट ब्रीदिंग की जो पहली फॉर्म है उसका नाम है वाइंडिंग सर्पेंट स्लैश। तो यार इस फॉर्म में यूजर एक हॉरिजॉन्टल स्लैश मारता है अपने अपोनेंट के ऊपर और उसकी तलवार बिल्कुल एक सांप की तरह उसके अपोनेंट को जकड़ लेती है। सेकंड फॉर्म का नाम है वेनम फैंग ऑफ द नैरो हेड। इस फॉर्म में यूजर बहुत तेजी से डैश करके अपने अपोनेंट के पीछे आ जाता है और कोशिश करता है कि पीछे से ही अपने अपोनेंट का गला काट। थर्ड फॉर्म का नाम है कॉइल चोक। इसमें यूजर एक सर्कल बनाता है अपने अपोनेंट के अराउंड और अपनी तलवार का यूज करता है ताकि वो हर डायरेक्शन से अपने अपोनेंट का गला काट सके। फोर्थ फॉर्म का नाम है ट्विन हेडेड रेप्टाइल। इसमें यूजर एक जंप लेके अपने अपोनेंट के पास कूदता है फिर एक स्लैश मारता है जिससे वो अपने अपोनेंट को स्लाइस कर सके। फिफ्थ फॉर्म का नाम है स्लिथरिंग सर्पेंट। इसमें यूजर ट्विस्टिंग मोशन में अपने अपोनेंट के पास बढ़ता है और अपनी स्वॉर्ड को कर्व कर लेता है ताकि वो एक ही बार में खूब सारी स्ट्राइक मार सके मल्टीपल डायरेक्शंस में अपने अपोनेंट के ऊपर। इस टेक्निक से यूजर एक ही बार में अपने कई सारे अपोनेंट को टैकल कर सकता है। तो अब बात करते हैं सन ब्रीदिंग के बारे में। तो यार जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ सन ब्रीदिंग सबसे पहली ब्रीदिंग थी और इसका क्रिएटर योरोची सुगीकुनी है। तो यार सन ब्रीदिंग के जितने भी यूजर होते हैं उनकी निचरीन ब्लेड का कलर ब्लैक होता है लेकिन जैसे जैसे ही वो लोग सन ब्रीदिंग यूज करना सीख जाएंगे वैसे वैसे ही उनकी स्वॉर्ड टर्न होने लगती है रेड कलर में। तो यार वैसे तो स्टार्टिंग में सन ब्रीदिंग के टोटल 12 फॉर्म थे लेकिन योरोची अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप को मास्टर करता है और 13 फॉर्म भी क्रिएट करता है इसलिए सन ब्रीदिंग में टोटल 13 फॉर्म है। जो सन ब्रीदिंग
ब्रीदिंग में पहली फॉर्म है उसका नाम है डांस। इस फॉर्म में यूजर एक सिंगुलर डाउनवर्ड स्लैश मारता है, बिल्कुल एक आर्क की तरह। फिर इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसका नाम है डांसिंग फ्लैश, जिसको तांजीरो ने डेवलप किया था। और इस फॉर्म में बेसिकली यूजर थंडर ब्रीदिंग के फंडामेंटल्स का यूज करता है और एक ही बार में खूब सारी ऑक्सीजन इनहेल करता है। इससे पूरी बॉडी में ब्लड का फ्लो बहुत तेज हो जाता है और यूजर का पूरा फोकस पैरों की स्ट्रेंथ बढ़ाने में होता है। और जब अटैक रिलीज होता है तो वो बिल्कुल एक बिजली की तरह जाता है और स्लैश मारता है। नेक्स्ट फॉर्म का नाम है क्लियर ब्लू स्काई। इस फॉर्म में यूजर अपनी अपर बॉडी को स्पिन एंड ट्विस्ट करता है, वो भी सर्कुलर मोशन में, ताकि वो एक 360 डिग्री में स्लैश मार सके। इस फॉर्म में यूजर लगातार 2 हॉरिजॉन्टल स्लैश मारता है अपने आसपास, ताकि वो आते हुए अटैक को काउंटर कर सके। अगली फॉर्म का नाम है बर्निंग बोन समर स्लैश। इस फॉर्म में यूजर एक सिंगुलर स्लैश मारता है, वो भी अपने सामने, ताकि वो सामने से आने वाले अटैक को डिफ्लेक्ट कर सके। तो बेसिकली एक ये डिफेंसिव अटैक है। अगली फॉर्म का नाम है सेटिंग सन ट्रांसफॉर्मेशन। इस फॉर्म में यूजर एक बैक फ्लिप मारता है, वो भी हवे में, और बैक फ्लिप मारने से पहले एक सिंगुलर स्लैश मारता है ताकि वो उसके टारगेट को डिकैपिटेट कर सके। अगली फॉर्म का नाम है सोलर हीट हेज। यार हेज जैसे कि तुम लोगों ने कभी गर्मियों में देखा होगा, जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हमें सब कुछ धुंधला दिखने लगता है। तो यार इस फॉर्म में यूजर एक हेज डेवलप करता है अपनी हीट से, ताकि उसके अपोनेंट को एक करेक्ट लोकेशन का अंदाजा ना मिल पाए, जिसकी मदद से यूजर एक सरप्राइजिंग अटैक कर सकता है अपने अपोनेंट के ऊपर। अगली फॉर्म का नाम है बेनिफिशिएंट रेडियंस। यूजर इस फॉर्म में अपने आप को हवा में लपेट लेता है और एक swirling स्लैश मारता है, भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ताकि वो अपने अपोनेंट को स्ट्राइक कर सके। अगली फॉर्म का नाम है सनफ्लावर थ्रस्ट। इस फॉर्म में यूजर अपनी ब्लेड की टिप का यूज करके एक थ्रस्ट मारता है कि वो अपने टारगेट को स्ट्राइक कर सके। अगली फॉर्म का नाम है सन हैलो ड्रैगन हेड डांस। फॉर्म में यूजर एक हाई स्टैंस लेता है अपने अटैक को परफॉर्म करने से पहले, एक ही बार में नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव स्लैशेस मारता है, और ये अटैक बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक जापानीज ड्रैगन जो कि सोलर फ्लेम से बना हो, और ये टेक्निक एक ही बार में कई अपोनेंट्स को डील कर सकती है। अगली फॉर्म का नाम है फायर व्हील। इस फॉर्म में यूजर एक फ्लिप मारता है अपने अपोनेंट के पीछे और फिर एक सिंगुलर वर्टिकल स्लैश मारता है, वो भी सर्कुलर मोशन में, ताकि वो स्विफ्टली अपने अपोनेंट के 2 टुकड़े कर सके। अगली फॉर्म का नाम है फेक रेनबो। तो इस फॉर्म में यूजर हाई स्पीड में ट्विस्ट एंड रोटेशंस लेता है ताकि वो आफ्टर इमेज बना सके, और ये आफ्टर इमेज बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती है उन अपोनेंट के सामने जिनकी विजन बहुत ही ज्यादा तेज होती है। अगली फॉर्म का नाम है फ्लेम डांस। इस फॉर्म में यूजर 2 स्ट्राइक कॉम्बो मारता है, जिसमें स्टार्ट में वो एक डाउनवर्ड वर्टिकल स्लैश मारता है और जस्ट उसके ठीक बाद एक हॉरिजॉन्टल स्लैश भी मारता है। तो अब जो अगली फॉर्म आ रही है उसका नाम है 13 फॉर्म। अब इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, इस फॉर्म का नाम ही 13 फॉर्म है। तो इस फॉर्म में यूजर सन ब्रीदिंग के सारे 12 फॉर्म को कॉन्टिन्यूअसली परफॉर्म करता रहता है, ताकि वो अपने अटैक की स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ा सके, और इस फॉर्म को सिर्फ मुजान को मारने के लिए बनाया गया था। तो ये थी सन ब्रीदिंग की 13 फॉर्म। अब बाकी की जो बची हुई ब्रीदिंग्स है वो अगली वीडियो में आएंगी, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है।